शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड के इस पावन अध्याय में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि प्रजापति दक्ष की नफरत के बावजूद उनके घर माता सती का जन्म हुआ। सती अब विवाह योग्य हो गई थीं, लेकिन उनके पिता दक्ष उन्हें भगवान शिव को सौंपने के लिए कभी तैयार नहीं होते। ऐसे में माता सती ने वह रास्ता चुना जो सबसे कठिन था, तपस्या का रास्ता। एक राजकुमारी ने जंगल में जाकर ऐसा कठोर तप किया कि तीनों लोग कांप उठे। आइए देखते हैं शिव और शक्ति का यह अद्भुत मिलन भाग 16 में। माता सती जानती थीं कि भगवान शिव को केवल भक्ति और तप से ही पाया जा सकता है। उन्होंने अपनी माता प्रसूति से अनुमति ली और जंगल में चली गईं। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। पहले उन्होंने केवल कंदमूल खाए, फिर सूखे पत्ते खाकर गुजारा किया और अंत में उन्होंने सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। इसीलिए माता सती का एक नाम अपर्णा, बिना पत्ते खाने वाली हुआ। गर्मी, सर्दी, बारिश सब कुछ सहते हुए उन्होंने केवल एक ही मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय। सती की ऐसी निष्ठा देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। वे सती के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। सती तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाईं। तब शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। यह सुनकर सती का रोम रोम खिल उठा। लेकिन अभी एक बाधा बाकी थी, पिता दक्ष की सहमति। ब्रह्मा जी जानते थे कि शिव और सती का मिलन सृष्टि के लिए जरूरी है। वे दक्ष के पास गए और उन्हें समझाया कि सती साक्षात जगदम्बा हैं और शिव परमेश्वर हैं। दक्ष मन से तो तैयार नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा जी के दबाव में आकर उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी। फिर आया वह दिन जिसका पूरी सृष्टि को इंतजार था, भगवान शिव की बारात। शिव जी की बारात जैसी बारात न कभी निकली थी, न कभी निकलेगी। एक तरफ देवता और ऋषि मुनि थे, तो दूसरी तरफ शिव जी के गण, भूत, प्रेत, पिशाच और नंदी थे। भगवान शिव नंदी पर सवार थे, भस्म लगाए हुए और गले में सर्प लपेटे हुए। जब यह विचित्र बारात दक्ष के नगर पहुंची तो वहां के लोग डरकर भागने लगे। लेकिन जब माता सती ने शिव को देखा तो उन्हें उनमें केवल अपना सुंदर स्वामी दिखाई दिया। विवाह मंडप में ब्रह्मा जी पुरोहित बने। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने कन्यादान की रस्में निभाईं। अग्नि को साक्षी मानकर भगवान शिव और माता सती एक दूसरे के हो गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। हर हर महादेव के जयकारों से आकाश गूंज उठा। विवाह के बाद भगवान शिव माता सती को लेकर अपने धाम कैलाश पर्वत पर लौट आए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शिव और सती कैलाश पर सुखी थे, लेकिन दक्ष के मन में जल रही नफरत की आग अभी बुझी नहीं थी। यही आग आगे चलकर एक ऐसे विनाश को जन्म देने वाली थी जिससे सती को अपनी जान देनी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सती को अपने पिता के यज्ञ में कूदना? यह हृदय विदारक घटना हम देखेंगे शिव महापुराण कथा भाग। दोस्तों, शिव सती का विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बाहरी रूप नहीं बल्कि आंतरिक गुण देखता है। अगले भाग में देखिए सती के आत्मदाह की करुण कथा। अगर आपको यह विवाह प्रसंग पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट में शुभ विवाह लिखकर बधाई दें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय। नहीं